हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल आर्म डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रीसू मदेसी आपको जिस तरह हर बार आपको अलग अलग टॉपिक पे देता हूँ, अब आपको मैं हिंदी में टॉप 10 एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा हर बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप देख कर ही समझ रहे होंगे, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समर्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, कई वर्ण मिलके एक सार्थक समूह बनाते हैं, उसे ही शब्द कहते हैं। मान लो कोई कई शब्द है, शब्द कई वर्ण है, मतलब अलग अलग शब्द है, उसे सारों समूह मिलाकर एक सार्थक समूह बनाया जाता है, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे कि एक है अ, एक आ है और म है। आ और म को जोड़ेंगे तो आम होगा, एक वर्ण बनेगा। दोनों को समूह मिल रहा है तभी ना एक शब्द बन रहा है, तो यही शब्द एक समूह है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों मतलब कि कई शब्द होते हैं, जो जैसे राम घर जाता है, राम घर जाते हैं, पूरा शब्द मिलाया जा रहा है तभी एक समूह बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है। तो राम घर जाता है, एक समूह बन रहा है, तो एक वाक्य इसे कहेंगे। वाक्य किसे कहेंगे? कोई सी भी बोल दो यार, किसी भी शब्द को जोड़कर जो वाक्य बनाया जाता है, किसी भी शब्द को जोड़कर बनाया जाता है, समूह में किया जाता है, उसे वाक्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? रचना की जो दृष्टि है उससे वाक्य के कितने भेद है? वाक्य भेद हैं कितने, वो पूछ रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से जो वाक्य के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद हैं, जो आपके सामने दिया है। पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, विश्लेषण है, क्रिया है, अव्यय है। ये जो है व्याकरण के अनुसार शब्द के 5 भेद हैं। ये कोई पेपर में अवश्य पूछा जा सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ पूछा जा सकता है इसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ जो होता है उसके दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य के कितने भेद हैं, ये पूछ रहा है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 भेद क्या होते हैं आपको ये पढ़ना होगा, आप इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, जबकि एक से अधिक उपसर्ग को बना शब्द है। एक से अधिक जो उपसर्ग शब्द है उसे एक से अधिक मिलकर बनता है क्या है? शब्द है, क्या शब्द है वही पूछ रहा है आपसे। तो उसका शब्द जो है पर्यावरण। ये पर्यावरण जो दिया है यही है पर्यावरण दी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, इसमें क्या आप बता सकते हैं? आंसर नहीं देखकर बताना है, आप आंसर मत देखिए, आप इसका आंसर होगा बी, तुम्हारा मंगल हो। इच्छार्थक वाक्य है, मतलब कि इच्छाजनक अपना वाक्य बना कर बोल रहा है। सौरभ को बुलाओ, ये कोई इच्छाजनक वाक्य थोड़ी ना है। तुमने सुना होगा, ये कोई इच्छार्थक वाक्य थोड़ी ना, आपकी इच्छा के अनुसार आप बोलते हैं तुम्हारा मंगल हो, तो वही बोल रहा है। तो इसका तुम्हारा मंगल हो यही इच्छार्थक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। शब्द वाक्य छातिए। शब्द वाक्य छातिए, शब्द वाक्य कैसे छातते हैं ये आपके बारे में दिया है। शब्द वाक्य छातने में आपको कौन सा सही लग रहा है? A B C D। तो पहला हो गया, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। तो आप देख रहे हैं, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। इसका आंसर क्या होगा अपने आप से बताइए, आंसर नहीं देखना है, अपने आप से सोचिए एक बार। शब्द वाक्य छाती है, कहना कहिए।
तो शब्द वाक्य छाँटने का राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। शब्द वाक्य छातिए, इसमें यही शब्द वाक्य छाट सकते हैं। अनुत्तीर्ण होने का आशंका है, शक है, इसमें शक तो कहेंगे नहीं, कोई आशंका है, हो सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नबद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं कहलाती हैं। तो इसमें बीच में क्या भरा जाएगा, आप पहले सोचिए। बुद्ध के पूर्व, बुद्ध के पहले जो जन्म की कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व मतलब कहना ये है इसका कि बुद्ध भगवान बुद्ध की जब धर्म चला था उसके पहले की जन्मों की कथाएं क्या है, वह है जातक। वह है क्या, जातक है। क्लियर, आगे चलते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान है। शब्द का वो स्वरूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। अरे लिंग किसे कहते हैं, जो पुरुष जाति का और स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग ही नहीं कहेंगे। तो स्त्री लिंग, जाति लिंग हो गया, या अलग अलग लिंग होते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग क्या कहेंगे, आप बताइए। इसे कहेंगे हम पुरुष लिंग, कि मोर नाच रहा है, नाच नहीं रही है, नाच रहा है। जिस तरह रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी आ रही तो वो स्त्रीलिंग में जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मोर नाच रहा है तो ये आ जाएगा पुरुष में। चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी है, बैठी है मतलब ये का किसमें, स्त्रीलिंग में जा रही है कि ना। बैठी है मतलब स्त्रीलिंग। राम बैठा है मतलब ये पुरुष लिंग है। तो आप समझ ही गए होंगे, समझ रहे हैं ना। मोर नाच रहा है और ये पुरुष लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पुरुष लिंग है। कंफर्म है ना। और आपको और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी मैं आपको बता दूं। डॉक्टर अनंत चौधरी ने किसी व्याकरण के संपूर्ण विकास की लगभग 300 वर्षों की अवधि को निम्नलिखित 5 काल खंडों में विभक्त किया है। 300 वर्षों की अवधि निम्नलिखित, इसमें 5 खंड उन्होंने बनाया, उसमें निम्नलिखित क्या, इतने वर्ष इतना वर्ष चला है। तो पहला देखते हैं आरंभ काल। पहला ये आरंभ काल कितने 1676 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक चला है। विकास काल देखिए 1855 से 1876 ईस्वी तक। उत्थान काल देखिए सन 1876 से 1920 ईस्वी तक। उत्कर्ष काल देखिए सन 1920 से 1947 ईस्वी तक। और नवचेतना काल जो है इस टाइम चल रहा है, वर्तमान में जो है इस टाइम चल रहा है। नवचेतना काल सन 1947 ईस्वी से वर्तमान काल, यह अभी वर्तमान काल क्या कर रहा है, अभी इस टाइम चल रहा है। हिंदी ग्रामर का इतिहास देखते हैं। हिंदी ग्रामर का इतिहास, हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में बात करें तो यह जो हम हिंदी भाषा की बातचीत करते हैं वास्तव में यह स्पष्ट नहीं हिंदी नहीं होती। हिंदी ग्रामर लेग्यू लिखने का प्रयास कई वर्षों पहले शुरू हो चुका था। हिंदी व्याकरण की उत्पत्ति बनारस में 12वीं सदी में हुई थी। नीचे कुछ मुख्य बिंदु है जहाँ व्याकरण की उपलब्धता बताई जा रही है, ये याद कर लेना है। बनारस उत्पत्ति जो हुई थी व्याकरण की 12वीं सदी में हुई थी, 12वीं सदी में बनारस के। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के हिंदी व्याकरण, ये क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी की हिंदी व्याकरण था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 के पूर्व 19वीं शताब्दी के हिंदी व्याकरण है। 1897 भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। तो ठीक है भाई लोग, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आपको तुरंत देंगे और प्लीज़ यार सपोर्ट करना, सपोर्ट करो यार। अभी मैंने न्यू चैनल बनाया है और मेहनत बहुत कर रहा हूँ और मेहनत आगे भी करूँगा। ऐसी बहुत वीडियो आपको दूंगा जो आपको पेपर में अवश्य है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक शेयर करो यार, थोड़ा आगे बढ़े मेरा भी। तो धन्यवाद, थैंक यू। अगला वीडियो आपको जल्दी देंगे। आप कमेंट में लिख कर बताइए क्या चाहिए आपको, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, उसी में देंगे।